चुनाव 2024 के नतीजे आ चुके हैं। भोपाल संसदीय सीट से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा ने जीत दर्ज की है। मध्य प्रदेश के 29 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक भोपाल लोकसभा सीट पर इस बार मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच में था। और बात करें पिछले लोकसभा चुनाव की, तो बीजेपी ने 2019 में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के सामने मैदान में उतारकर भारी मतों से जीत हासिल की थी। लेकिन 2024 में दोनों दलों ने यहां से अपने प्रत्याशियों में बदलाव किया और इस लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 7 मई को मतदान संपन्न हुए। भोपाल में 62.29% मतदान हुआ। भोपाल लोकसभा सीट में रहने वाले लोग अलग अलग धर्मों, जातियों और समुदायों से आते हैं और इस निर्वाचन क्षेत्र में 60% से ज्यादा युवा मतदाता हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आबादी 30 साल से कम के लोगों की है, जिनमें हिंदू वर्ग के लोगों की संख्या निर्णायक मानी जाती है और ये किसी भी उम्मीदवार की हार जीत का फैसला कर सकते हैं। वहीं भोपाल में 21 लाख मतदाता हैं, जिनमें से पुरुष मतदाता लगभग 11 लाख हैं और महिला मतदाता 10 लाख के करीब हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में यही देखने को मिला था कि बीजेपी की प्रज्ञा ठाकुर ने कांग्रेस के दिग्विजय सिंह को 3 लाख मतों के अंतर से हराया था। भोपाल लोकसभा सीट का विश्लेषण वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता के साथ मिलकर किया है। संवाददाता वैभव गुप्ता ने, देखिए। लोकसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 29 लोकसभा सीटों को जीता है। हम अब बात कर रहे हैं भोपाल की जो लोकसभा सीट है, यहाँ से जो सांसद बने हैं आलोक शर्मा, वो पहले महापौर भी रहे हैं और करीबन 5 लाख मतों से उन्होंने जीत हासिल की है। तो सीट का विश्लेषण करेंगे कि किस तरीके से आलोक शर्मा के अंदर पर चूंकि बड़ी जिम्मेदारी आ गई है, तो क्या वो जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक तरीके से कर पाएंगे, क्योंकि महापौर जब वो थे तब कई तरह की शिकायतें भी सामने आई थी। वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ, तो उनसे बातचीत करते हैं। सर, भोपाल लोकसभा को लेकर आपका विश्लेषण क्या कहता है? अरुण श्रीवास्तव ने किस तरीके से चुनाव लड़ा, हालांकि जो हार हुई है करीबन 5 लाख से ज्यादा की है। व्यक्ति पर कोई चर्चा करने से पहले हम लोकसभा क्षेत्र का जो मूड होता है उसको यदि देखेंगे तो बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। जो भोपाल लोकसभा क्षेत्र है, 1984 में आखिरी बार कांग्रेस पार्टी ने जीती थी। 1989 के बाद से जब भी आप देखेंगे ना, देश का राजनीतिक मूड बदला, बोफोर्स का कांड आया, विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से ये 2024 तक के जो चुनाव हैं, भारतीय जनता पार्टी के सामने कभी कोई चुनौती नहीं रही। एक जो मजबूत गढ़ जिसे कहते हैं ना, कि जिसमें हम किसी को भी टिकट दे दें, एक हम अनजान कार्यकर्ता को भी दे दें तो भी वो जीत जाए, वो होती है मजबूत सीट कि आप हमारे सिंबल पर जीत गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट को इसी तरह से कर दिया। अब देखिए कि जब केवल भोपाल की सीटें नहीं है, इसमें सीहोर की भी सीट आती है। उस सीट पर भी आप जो माहौल देखेंगे, जो विधानसभा का क्षेत्र है उस सीहोर जिले का, तो वहां भी आपको एक जैसा माहौल दिखेगा जो भोपाल का होता है। लेकिन भोपाल से क्या होता है कि शहर है उत्तर या मध्य, अब तो पहले मध्य नहीं हुआ करती थी, परिसीमन के बाद 2008 के बाद एक भोपाल मध्य की सीट भी आ गई। तो जो पोलराइजेशन होता है मुस्लिम अल्पसंख्यकों के कारण, क्योंकि ये माना जाता है कि उनका वोट एकजुट होकर गिरता है, तो उसके खिलाफ जब आप बहुसंख्यक को इकट्ठा करते हो तो पलड़ा भाजपा का भारी हो जाता है। कांग्रेस पार्टी में एक विडंबना ये रही कि यहाँ जो भी नेता हैं उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने के हिसाब से काम नहीं किया, जबकि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। इसलिए एक छोटे से कार्यकर्ता को भी जब आप टिकट देते हैं तो उसके पीछे पूरा संगठन खड़ा हो जाता है। कांग्रेस में जब व्यक्ति को टिकट मिलती है, ना तो वो 15 दिन में संगठन खड़ा कर सकता है, ना कार्यकर्ता खड़ा कर सकता है, ना पोलिंग एजेंट खड़ा कर सकता है, इसलिए वो चुनाव हार जाती है। दिनेश जी, जैसे आलोक शर्मा अब जीत चुके हैं, महापौर भी रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान के भी साथ में लंबा उनका वक्त रहा है, तो आपको क्या लगता है, क्योंकि जो वादे किए गए हैं भोपाल की जनता से, जैसे BHEL की जमीन के बारे में कहा जा रहा है कि जो 2000 एकड़ जमीन है उसको लेकर वहाँ पर उद्योग डेवलप करने की बात कर रहे हैं, इसके साथ ही जो त्रासदी सिटी के रूप में भोपाल को जाना जाता है, तो आलोक शर्मा कह रहे हैं कि उस पहचान को बदलना है जो डिजास्टर के रूप में जाना जाता है। नहीं, डिजास्टर सिटी है तो उसमें कौन सा आपने कोई अपराध थोड़ी किया, एक घटना हुई है भाई। ये तो लोगों को पता होना चाहिए ना कि इस शहर में एक गैस प्लांट, वो पाइप वो था, यूनियन कार्बाइड कारखाना था जिससे गैस रिसी और हजारों लोग मर गए। आप उसको कैसे आप मुक्त करें? हिरोशिमा आज तक आप मुक्त करा पाए क्या? ये तो सोच ही गलत है कि हमको इस त्रासदी का जो लेवल लगा है वो हटाना है। ये हटा देंगे तो आपको ये कैसे याद आएगा कि उद्योगों को हमको किस तरह के उद्योग शहर के पास लगाना। जब आप BHEL की जमीन के पर उद्योग लगाने की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है ना कि BHEL बंद क्यों हुआ, किसकी नीतियों से हुआ, वो बस्ती क्यों उजड़ गई,
तो ये सब चीजें तो आपको देखना पड़ती है ना। ये केवल ये कह देने की बात नहीं होती कि आपके 2000 एकड़ जमीन है, तो ये सब तो पुराने उद्योग लगे हुए हैं। अब आप पूरी डेंसिफिकेशन पर जा रहे हैं, भोपाल की ऐसी लैंड पर जा रहे हैं। आप देख रहे हैं स्मार्ट सिटी क्या है, स्मार्ट सिटी के नाम पर शहर की बर्बादी हुई ना। पूरी जो सरकारी मकान तोड़ दिए गए, वहाँ खाली जमीन पड़ी हुई है, पूरा टीटी नगर उजड़ गया। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? केंद्र सरकार, उसकी नीति, राज्य सरकार का सोच। तो जब तक आप यदि किसी शहर का विस्तार करना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, वहाँ के लोगों का विकास करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले ये देखना होता है कि यहाँ की आवश्यकता क्या है। आप यदि जो है लगेंगे कि रोजगार की आवश्यकता है, तो किस तरह की रोजगार? आप क्या बगल में गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? क्या मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र नहीं है? क्या या पीलू खड़ी ज्यादा दूर नहीं है? अभी एक और जो यहाँ औद्योगिक केंद्र बनाए हुए, इतने तो औद्योगिक केंद्र बनाए हुए हैं। एक और औद्योगिक केंद्र बनाने से क्या होगा? लोगों को जमीन हथिया लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। गोविंदपुरा और बीएचईएल की कोई दूरी है क्या जमीन की? आपको सोचना पड़ेगा। ये जो सोच है, बेसिकली जो नेता हैं उनका वो सोच आज बचा नहीं, जो पुराने नेताओं का हुआ करता था, जिन्होंने बीएचईएल जैसे संस्थान बनाए। तो आज जो केवल लोगों को जमीन दिखती है, संस्थान नहीं दिखते कि हमें लोगों को कैसे रोजगार देना है। तो अप्रोच का फर्क है, इसीलिए ये फैसला नहीं हो पाता, क्योंकि आपकी नीयत ठीक नहीं होती। सबसे पहले तो नीयत ठीक करनी होगी, उसके बाद आप किसी प्रोजेक्ट और विकास पे सोच सकते हैं। वैसे भी जो सांसद होता है उसकी भूमिका केवल जो है सरकार से एक मध्यस्थता की होती है कि केंद्र सरकार में कोई प्रोजेक्ट है, वो विभिन्न मंत्रालयों में चला जाए, मंत्रियों से मिल ले, उसको स्वीकृत करा ले, ये काम होता है। अन्यथा सांसद का क्या भूमिका है? भाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच का संवाद है। आप यदि अपने क्षेत्र का विकास चाहते हैं तो हर मंत्रालय की टेबल पर जाकर आप फाइल स्वीकृत कराएं, तब कुछ हो सकता है। अन्यथा वादे हैं, बहुत सारे लोग वादे करते हैं, हो जाता है। लोकसभा चुनाव का हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो कांग्रेस को क्या कोई बेहतर प्रत्याशी और मिल सकता था जिन्होंने अभी फिलहाल चुनाव लड़ा से? नहीं, कोई नहीं। जितने प्रयोग कांग्रेस कर सकती थी वो कर लिए। दिग्विजय सिंह का प्रयोग पिछली बार कर लिया, उसके पहले सुरेश पचौरी का प्रयोग कर चुकी है। आप देखिए पहले भी जो है भोपाल के बाहर के लोगों को बुला के प्रयोग कर चुकी, अल्पसंख्यक को लड़ाकर प्रयोग कर चुकी है, बहुत सारे प्रयोग कर चुकी। जब ये ऐसा माइंड सेट है जो कहीं ना कहीं जब तक आप ये नहीं बदलेगा वोटर का, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक वाला, जब तक वो मुद्दे पर नहीं आएगा तो कैंडिडेट कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि यहाँ कोई आलोक शर्मा अपने कोई कैंडिडेचर के कारण जीते नहीं, ऐसे नहीं है। वो कैंडिडेचर के कारण नहीं जीते, नहीं तो भोपाल उत्तर का चुनाव जीती जाते ना वो। हाँ, तो भाई आप आलोक संजर एक बार सांसद रहे, वो क्या थे? उसके पहले पार्षद थे, तो वो भी जीत गए थे। कैलाश जोशी जीत गए थे। तो कोई भी आप देखिए, यहाँ वो अपने कामकाज के कारण नहीं जीतता, यहाँ वो भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार होता है, इसलिए जीत जाता है। तो कांग्रेस पार्टी को जब तक लगेगा अगर ये लोगों के बीच में जो है सद्भावना पैदा करने का काम नहीं करेगी, हिंदू मुस्लिम की दूरी खत्म करने का काम नहीं करेगी, तब तक नहीं होगा। अन्यथा वो जब वो होता ना कि आप अल्पसंख्यकों पर आधारित राजनीति करेंगे, जो मोदी जी बार बार चुनाव में जिन्होंने कहा, तब तक आपको नुकसान होता रहेगा। जिस तरीके से हमने परिणाम देखे, इंडिया गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश की बात की जाती है, नकुल नाथ चुनावी मैदान में थे, दिग्विजय सिंह चुनावी मैदान में थे, कहा जा रहा था कि भोपाल में भी कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ रही, लेकिन जो परिणाम देखने का वो पूरे उलट नजर आए। एक कहावत है, बड़े हुए तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर। तो ये तो कांग्रेस पार्टी के खजूर वाले नेता हैं। मतलब ये जीत जाते हैं, जनता इन्हें जिता देती है, लेकिन जब ये जीतने के बाद इनसे मिलना बहुत कठिन होता है। देखिए आप जो है ना किसी छोटे नेता के पास जाएंगे तो वो आपको बराबर से बैठने के लिए कुर्सी देगा, लेकिन जब आप किसी बड़े नेता के पास जाते हो, पहले तो बाहर आपको 2 घंटे इंतजार करना पड़ता है कि उसको अपनी सूरत दिखा दो, और सूरत जब देखने जाते हो आप तो वो खड़े खड़े आपकी बात सुन लेता और बस आपको चलता कर देता। तो ये जो समस्या है, एक बार 2 बार वोटर देखता है, उसकी जब सहनशीलता जवाब दे जाती है तो फिर वो जो है चुनाव में अपना फैसला कर देता है। तो यही तो हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं का जो कहीं ना कहीं अहंकार रहा, या उन्हें ये रहा कि उन्हें कोई नहीं हरा सकता, वही बड़े नेता है, उन्होंने कांग्रेस को भी खत्म किया और खुद को भी खत्म कर लिया। आपने भोपाल को बड़ा नजदीक से देखा है, विकसित भोपाल को भी देखा है, पुराने भोपाल को बेहतर तरीके से जानते हैं, तो इससे पहले हमने आलोक संजर को भी देखा, साध्वी प्रज्ञा को भी देखा, आलोक शर्मा को भी महापौर के रूप में देख चुके हैं। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो सांसद चुन के जा रहे हैं, वादे कई सारे बड़े किए हैं, तो कितना कर पाएंगे इन सब चीजों को? नहीं, देखिए कोशिश यदि करेंगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। भोपाल का मास्टर प्लान यदि ले आएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी।
तो आपको कोशिश करना पड़ता है, आपका जो वरिष्ठ राजनेता है, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री, उनसे व्यक्तिगत रिश्ते क्या हैं, उसी के आधार पर सब कुछ होता है। आपके पद के आधार पर नहीं होता। आपकी फेस वैल्यू होती है, आपकी पोस्ट वैल्यू नहीं होती। तो यदि उनकी फेस वैल्यू होगी तो जरूर काम होंगे। यदि वो पद के साथ होंगे, राजनीति में गुटबाजी के साथ होंगे, तो हो सकता है कि कुछ भी 5 साल में भोपाल के लोगों को नहीं मिला। जातिगत अगर बात की जाए तो जिस तरीके से कहा जा रहा था कि कायस्थ बड़ी संख्या में भोपाल लोकसभा में है, तो उसका फायदा कांग्रेस के प्रत्याशी को मिल सकता है। और क्योंकि जिस तरीके से हमने पुरानी अदावतें देखी हैं आलोक शर्मा की, जो विधायक हैं जिस तरीके से, तो उसके बाद भी लगता था कि वो वोटिंग परसेंटेज और बढ़ सकता था आलोक शर्मा की। नहीं, एक माइंडसेट जब होता है ना कि ये तो जीत ही जाएंगे, फिर मोदी जी प्रधानमंत्री बन ही रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा पोलिंग परसेंटेज कम हुआ, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया। उसके बाद जी लीड देखिए आप, बहुत ज़्यादा लीड है। तो 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतना कोई कम नहीं होता। आप इससे ज़्यादा और कितना बढ़ा लेते। जो मुस्लिम काइस्ट कॉम्बिनेशन की बात होती है, ये सोच ही गलत है। आपको जो मैंने पहले भी कहा कि जब तक आप इस सोच से बाहर नहीं निकलेंगे बाहर, क्योंकि ये राजधानी है, आप राजधानी के लोग अलग तरीके से सोचते हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भोपाल राजधानी में आज भी जो है 40 साल पुरानी सोच चल रही है कि वही हिंदू मुस्लिम उसी तरह का सद्भाव। जबकि आप तो ये कहते हैं ना कि आप पुराने शहर में जाएंगे तो गंगा जमुनी तहजीब के लिए ये भोपाल जाना जाता है, लेकिन राजनीति में तो नहीं दिखता। राजनीति में तो ध्रुवीकरण के कारण जाना जाता है। यही इंदौर का हाल हो गया। तो जब तक आप इस सोच से नहीं निकलेंगे तब तक जो है आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए, और यहाँ जब भाजपा की कितनी भी गुटबाजी हो, कितना भी कोई किसी से नाराज हो, लेकिन जब वो भाजपा का कैंडिडेट होता है तो जनता अपने आप पहले दिन ही तय कर लेती है, या वो पहले से तय करके बैठी होती है कि मुझे तो भाजपा को ही देना है, चाहे कोई भी कैंडिडेट आ जाए, किसी भी कास्ट का आ जाए। तो इसलिए यहाँ के जो नतीजे होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं। देखिए, मेरा आखिरी सवाल है कि ये जो माइंडसेट बन गया है और जिस तरीके से गढ़ बन गया है भोपाल लोकसभा, चाहे सीहोर भी इसमें आता है, बैरसिया भी इसमें आता है, तो फिर कांग्रेस कैसे उम्मीद करे कि अगला सांसद उनका हो? मैदान में काम करें, अलग अलग क्षेत्रों में। देखिए, संयुक्त प्रयास करें। आप यदि जो है एक कहानी है, वो चिड़ियों के ऊपर जो है बहेलियों ने एक जाल फेंका था दाना डाल के, और सब उसमें फंस गए थे, लेकिन फिर उससे वो निकले कैसे? सभी ने एक साथ ताकत लगाई, उस जाल को लेकर उड़ गए। तो यहाँ जब तक कांग्रेस के नेता सब एक साथ मिलकर नहीं सोचेंगे, किसी एक चेहरे को लेकर काम नहीं करेंगे, एक संगठन को लेकर काम नहीं करेंगे, तब तक नहीं जीता जा सकता। अन्यथा क्या होगा कि अब तो पचौरी जी नहीं है, या जो भी नेता भोपाल में हैं जो अपनी राजनीति करना चाहते हैं, वो एक दिशा में चलेंगे, दूसरा दूसरे दिशा में चलेगा। सीहोर वाला भोपाल के बारे में नहीं सोचेगा, भोपाल वाला सीहोर के बारे में नहीं सोचेगा, बैरसिया के बारे में नहीं सोचेगा, उत्तर दक्षिण के बारे में नहीं सोचेगा। तो फिर शायद चुनाव नहीं जीत पाएंगे। ये तो थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी ने स्पष्ट रूप से विश्लेषण करके भी हमें बताया कि भोपाल लोकसभा में आखिरकार बीजेपी क्यों जीती और कांग्रेस क्यों हारी, और बीजेपी ने क्या अच्छे काम किए, और अब किस तरीके से आलोक शर्मा को ने जो दावे किए हैं उन्होंने पूरा करना होगा, तभी आगे बीजेपी की जो कह सकते हैं कि जो वोट बैंक है, जो स्थिति है, वो और ज्यादा मजबूत हो सकेगी। इंडिया न्यूज के लिए कैमरा पर्सन वर्मा के साथ वैभव गुप्ता, भोपाल।